मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। अकाउंटेंट साहब, 1500 नहीं, सिर्फ 100 रुपए मांग रहा हूँ। आपको अपना भाई बनाया है, अब भाई से नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा? हाँ, अगले महीने तनख्वाह मुझे काट दीजिए। मनमोहन जी, वो आपकी तनख्वाह है कहाँ? इस वक्त तक आप पूरे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में ले चुके हैं, और ये सब मैंने अपनी जिम्मेदारी पे दी है। इतना कैश मेरे पास नहीं होता। साहब होती तो बात होती, लेकिन वो भी बेचारे इतने दिनों से अस्पताल में है। देख रहे हैं ये सांस कैसे फूल रही है, दमे का मरीज हूं। अगर आज दवा दारू का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तो आप अपने कंपनी के डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? गया था, लेकिन उसकी दवा का कोई असर नहीं पड़ा। आप टेलीफोन अटेंड कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करना। हाँ, कोशिश करना। 2 दिन से एक बूंद भी दारू की हालत के नीचे नहीं उतरी। अगर आज इंतजाम नहीं हुआ मैं तो मर जाऊंगा। हेलो, राजवंश बिल्डर्स, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मिस्टर मनमोहन स्पीकिंग। यस, मिनी आप? अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे यहाँ फोन नहीं करना। क्या राजा साहब से मिलना है? लेकिन राजा साहब तो नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन किसी को बता के नहीं जाते कहां गए? वो अपनी हर मूव बहुत सीक्रेट रखते हैं, लेकिन मुझे पता है कहां गए। हाँ, लेकिन इस तरह नहीं। हाँ, मैं खुद आता हूं। पीछे वाले दरवाजे से। हाँ हाँ, मुझे पता है, पीछे वाले दरवाजे से। हे प्रभु, तू अपने इस प्यारे मन्नू के लिए किस तरह अवतार बनकर आता है। हे प्रभु। May I come in, मिनी? आइए, बैठिए। अब बताइए वो कहाँ गया है? बहुत लफड़ा है मिनी जी, बहुत लफड़ा। उस दिन उसकी बदतमीज बीवी ने अधिकारी साहब की पार्टी में आपके साथ बहुत गुस्ताखी की। मैंने ये जानने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया है। बताइए, वो और उसकी वो बदसूरत बीवी कहाँ है? तब से मैं फोन लगा रही हूँ, न घर पर कोई उठाता है न ऑफिस में। तभी तो कह रहा हूं बहुत लफड़ा है मिनी जी। उस दिन आपके साथ गुस्ताखी करने के बाद उसने ना जाने क्या कहा कि विनायक शंकर की विधवा को ऐसा दौरा पड़ा जो आज तक होश में नहीं आ सकी। कट इट शॉर्ट। वो बटलर कहाँ है? मैं उसकी बीवी का खून पीना चाहती हूँ। जरूर पीजिए, पर पहले इस गरीब की जान बचाइए। अस्थमा का मरीज हूं, थोड़ी सी बिरांडी मिलेगी ताकि इत्मीनान से बात कर सकूं। ब्रांडी नहीं है, विस्की है। इससे काम चला लीजिए। डबल डोज लेना पड़ेगा, मजबूरी है। आपको जान में जान आई। तो बताइए वो कहाँ गया है? मेरे भतीजे आदित्य के साथ भी उस सुमेर की दुश्मनी है। काफी कोशिश करने के बाद भी मामले की तह तक नहीं पहुंच सका।
नाउ आउट विथ वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव। बताइए वो कहाँ है, ताकि मैं वहां जाकर उस औरत की जान ले सकूं। नहीं 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 नहीं, आप वहां ऐसा करेंगी तो आपको हथकड़ियां लग जाएंगी। हाँ, अगर किसी से बदला लेना हो तो ऐसी चाल चलनी चाहिए कि सांप का कांटा पानी भी ना मारे। आप अपनी ये बकवास बंद करके मुझे ये बताइए कि वो कहाँ है। पर्ल हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट। आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं। गेट आउट। शांति मिनी जी, शांति। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा फ्रॉड हूं, लेकिन अगर आप मनमोहन पे इस तरह गुस्सा करेंगे तो घाटे में रहेंगी। मैं सच कहता हूं कि वो पर्ल हॉस्पिटल में उस बुढ़िया मिसेस विनायक के मरने का इंतजार कर रहा है। आप सीधी तरह से बात नहीं कर सीधी सकते। मेरा बात यह है कि उन्हें खत्म करने के लिए आपको जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। उन्हें खाक में मिलाने के लिए एक शख्स पैदा हो चुका है जिसका नाम है आदित्य धनराज। आप उससे मिल जाइए। आप उस रेखा की तो क्या, उसके सारे खानदान की जय की तय कर देंगे। आप सौदे का रेट बहुत कम कर रही हैं मिस मिनी अग्रवाल। खैर, आदित्य की सुमेर के साथ क्या दुश्मनी है इसे मैं जल्द से जल्द पता कर लूंगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का रेट इससे 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि हमें भी राज जानने के लिए किसी ना किसी का पेट भरना ही पड़ता है। अब आप जाइए और मेरा दिमाग न चाटिए, और जब वो घर लौटे मुझे इत्तला दीजिए। नाउ गेट लॉस्ट। थैंक यू, मुझे भी बहुत काम पड़ा। थैंक यू। कमाल कर दिया आपने भाटिया साहब। बस 2 ही पेशियों में हमें इस रूस की किटकिट से निजात दिला दी। वो तो घबरा गए जब जज साहब ने उनके वकील से कहा कि इस बार इन्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार इन्होंने दीवार को हाथ भी लगाया तो उन्हें ट्रेसपास की पूरी सजा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। अरे तुम कुछ खा नहीं रहे? क्यों, हमारे होटल की बनी चीजें अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैंने खाना बहुत देर से खाया था, और जब माँ के हाथ के बने परोठे सामने आते हैं तो मैं अपने पेट की कैपेसिटी भूल जाता हूँ। हाँ, माँ के हाथ की बनी सूखी रोटी भी 100 पकवानों से लजीज लगती है। रामदास जी साहब को पेस्ट्री दो। नहीं नहीं प्लीज। नहीं, एक तो लेनी ही पड़ेगी, ये हमारे होटल की स्पेशलिटी है। दाल। प्लीज। वेरी टेस्टी। तुम यहाँ बंबई में रहते कहाँ हो? बोरिवली में। इतनी दूर? इस तरफ मकान खरीदने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम तो इसी तरफ होता है। घर में तुम्हारे लोग दिन भर अकेले रह जाते होंगे। लोग कौन है? बस एक माँ है, और वो तो उस एक बेडरूम के फ्लैट को दिन भर सजाने संवारने में बिजी रहती है। शादी वादी नहीं की? उसकी अभी फुर्सत ही नहीं मिली। पार्ट टाइम नौकरी करके मैंने अपना लॉ पूरा किया। माँ की ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत बड़ा लॉयर बनूं, क्योंकि पिताजी भी एक अच्छे खासे वकील थे। बदकिस्मती से एक रेल दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। वेरी सैड। तब मैं कोई 15 साल का था। बस उसके बाद जिंदगी का संघर्ष शुरू हो गया।
यू शुड बी प्राउड। यस, तुमने खुद अपने पांव पर खड़ा होकर अपनी मां की आरज़ू को पूरा किया है। कहां अग्रवाल साहब, अभी तो वो मंजिल बहुत दूर है। अगर कदम सही दिशा में उठें तो मंजिल की दूरी कम हो जाती है। बेटे, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी हिम्मत से जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि आपने खुद भी हिम्मत से जिंदगी को जीता। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। अधिकारी साहब ने बताया था, वो आपकी हिम्मत की बहुत दाद देते हैं, इसीलिए तो मैंने आपसे इतनी बातें करने की जरूरत की, नहीं तो मैं जबान सिर्फ अदालत में खोलता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली टी। बेटे, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल अब तो बहुत कम लोगों के साथ इस तरह बैठकर बात करने का मौका मिलता है। फिर जरूर आना। प्लीज बैठिए, मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए। जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी तरह से मेरी मां को बचा लीजिए। अपने आप को संभालिए मिस्टर राजवंश, हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वैसे अटैक बहुत सीरियस है, हिम्मत से काम लीजिए, मैं फिर आऊंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ सुमेर? सारा कसूर मेरा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूं इस सब के लिए। नहीं, तुम बताओ तो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेंगे वो? यही कि अटैक बहुत सीरियस है, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बोलो माँ। माँ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर! हाँ, बोलो। माँ,
तुम नहीं चलोगे? ठीक है, अगर तुम्हें इसी में शांति मिलती है तो रहो, मैं फिर आऊंगा। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब खामखा का टकराव और जंग भी खत्म होनी चाहिए। जंग तो अब शुरू हुई है। जब तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। क्या बोलो? मेरी इन आंखों में झांक कर देखो। झांक रहे हैं। तुम्हें इन आंखों में सिर्फ अपनी तस्वीर नजर आएगी। अरे क्या बोलती हो? तुम्हारी आंखों में हमें अनीमिया दिखाई दे रहा है। मुकाबला हमसे ना करो, हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। अरे उपाध्याय खानदान की वो सजीली मूंछ है जिस पर ये पारो मर मिटी थी अपने कॉलेज के जमाने में, वो आपने काट कर कहीं फेंक दे। ना गलती हो गई जी, आगे से नहीं मुंडवाएंगे। अरे हम नहीं हैं आपके बेटे, नहीं हैं। अरे आप मानते क्यों नहीं? हम गीता की कसम खाते हैं। बस अब ये गीता कौन है? बाबूजी, गीता। अब और कितनी देर सोचते रहोगे? जो हो गया सो हो गया, अब सो जाओ। नींद नहीं आ रही। रह रह के बेचारी गौरी विनायक का चेहरा सामने आ जाता है। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं थे, फिर तुम वहां शमशान घाट क्यों चले गए? वो रीमा की माँ थी, इसलिए गया था। अब हो गया ना, बस अब तुम्हें सारे किस्से को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? जब तक सुमेर राजवंश इस शहर में है, मैं उसे भूल नहीं सकता। कौन है ये सुमेर राजवंश? हाँ, क्या लगता है विनायक शंकर उसकी बेटी और उसकी बीवी का एक मामूली सा पेइंग गेस्ट? बस अब उसकी नजर उनके घर और जायदाद पर है। तुम उसे नहीं जानती। खूब जानती हूं। पागल है, पागल। कोई सेंसिबल बात सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें कैसे मालूम? उसे मिलने गई थी, ये कोशिश करने की किसी तरह ये किस्सा खत्म हो जाए। तुम उससे मिलने गई थी? कब? उसके दूसरे ही दिन, जब उसने शराब के नशे में धुत होकर वहां होटल में हंगामा खड़ा कर दिया था। तुम उससे क्यों मिलने गई थी? आई एम सॉरी, लेकिन वो बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त न हो सकी जो उसने उस दिन हमारे की, हमारे मेहमानों के सामने। अब हमारी क्या इज्जत रही? कीचड़ पर पत्थर मारने से कीचड़ ही मुंह पर आएगा। आदित्य, will you please stop this nonsensical logic?
मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे कहने गई थी कि अगर वो बाज नहीं आया तो हम भी उसका जीना हराम कर सकते हैं। Relax, relax, we fight him together. अब कब तक यहाँ यूं ही बैठी रहोगी? चलो अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। पता नहीं क्यों अंदर जाने से डर लगता है। कहते हैं देर भी होने तक मरने वाले की आत्मा अपने घर के आसपास मंडराती रहती है। आज तो चौथा है। मेरा तो इसी ख्याल से दिल बैठा जाता है कि अब माँ भी यहाँ नहीं है। वही तो एक सहारा थी हमारा, लेकिन मेरी बदकिस्मती ने उन्हें भी हमसे छीन लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा घर खाली हो गया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम कुछ भी करके अपने फ्लैट को रहने लायक बना लो। मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती और मैं भी यहां से अब शिफ्ट करना चाहता हूं, लेकिन विशाल का क्या करें? वो तो अपनी दादी के कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। उसे वहां अकेले में डर भी नहीं लगता। कल माँ की तस्वीर सीने से लगाए वहीं सोया रहा। कल से उसे स्कूल भेज देते हैं। अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर वो दादी के दुख को भूल जाएगा। हाँ, उसके काफी दिन जाया हो गए। वैसे मैं समझता हूं कि हमें उसे यहां ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए, लेकिन जब तक हमारा फ्लैट सेट नहीं हो जाता हमें यहां रहना ही पड़ेगा। इस घर का क्या करेंगे? ना तो पापा ने कोई वसीयत की, ना ही माँ ने। सब एकदम चले गए। मैंने सोच लिया है, हम मां के नाम से यहां एक अनाथालय खोलेंगे। एक बहुत अच्छा अनाथालय, जिसे हम विनायक नगरी के किराए के फ्लैट से आने वाली आमदनी से एक ट्रस्ट के जरिए चलाएंगे। हाँ, वरना इसे हड़पने के लिए कोई आ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही अधिकारी साहब से बात करता हूँ। सर, आज की मेल। वो नए इश्यूज के लिए आपने कागजात फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिए? बस कवरिंग लेटर टाइप हो रही है सर। क्या पेपर्स रेडी नहीं हुए अभी तक? सबको यहां पर ढीला पड़ गया है, और तुम भी। तुम्हें मालूम है कि 24 तारीख इज द लास्ट डेट एंड टुडे इज 19th। ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस थी सर। हाँ ठीक है, गो जाके डिस्पैच कीजिए जल्दी से। I don't know what is happening. हाँ सीमा, मैं कमाल हो गया। मैं कहता हूं वाकई कमाल हो गया। हाँ हाँ, मैं बहुत बहुत खुश हूं आज। भाई बात ही कुछ ऐसी है, एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। नहीं नहीं नहीं, टेलीफोन पे नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम पार्टी कितने बजे जा रही हो? नहीं जा रही? क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए घबरा ही गया था। अच्छा सुनो, मैं अभी घर आ रहा हूं। हाँ, चिट्ठी टाइप हो गई? कहाँ साइन करना बताइए। देखो, मैं कुछ देर के लिए घर जा रहा हूँ, लंच के बाद आऊंगा। इस बीच में आप ये जितने भी लेटर्स हैं सॉर्ट करके रखिए। रविवार को जरूर देखिए जुनून का महा एपिसोड, सिर्फ सिनेविस्टा एंटरटेनमेंट पर। जुनून जुनून
जुनून